सत्संग जी, अगर खुशी के साथ गम न होते, सुख के साथ दुख न होते, दिन के साथ रात न होती, तो हर एहसास अधूरा रह जाता। जिंदगी शायद आसान तो होती, मगर उतनी गहरी नहीं होती, क्योंकि उजाले की कीमत हम केवल अंधेरों से निकलकर ही समझ पाते हैं। फिर शायद हमें मुस्कुराहट में छुपे आंसुओं का स्वाद और आंसुओं में छुपी उम्मीद का जादू कभी महसूस ही नहीं होता। जीवन हर मोड़ पर खूबसूरत है, बस नजर देखने वाली होनी चाहिए। कभी ये मोड़ नई राह दिखाती है, तो कभी हमें खुद से मिलवाती है। मिलन के साथ बिछड़ाव भी जिंदगी का हिस्सा है। एक हाथ में खुशियों के फूल होते हैं, तो दूसरे हाथ में यादों की चुभन। पर शायद यही संगम हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सांसें सभी गंवा करके, परमेश्वर को भूल गया है मोह माया अपना करके। काम क्रोध में डूब के मानव व्यर्थ ही कष्ट उठाता है, काया भी यह साथ न देती जिसको नित्य सजाता है। नश्वर के संग प्रीत लगाकर जीवन व्यर्थ गंवाता है, अपने अंदर पार ब्रह्म की एक पल भी ना खोज करे। मन मंदिर में कभी न झांके, चर्चा फिर भी रोज करे। सांसों की पूंजी को निस्दिन व्यर्थ में खोता जाता है, आत्मज्ञान बिना यह मानुष अंत में रोता जाता है। अपने अंदर खोज लो इसको जो शाश्वत अविनाशी है, बात यह पक्की मान लो संतो कट जाती 84 है। सत्संग जी, सतगुरु का नगर में आना भाग्य है, सतगुरु का घर में आना अहो भाग्य है। सतगुरु को याद करना सौभाग्य है, सतगुरु हमें याद करे तो ये परम भाग्य है। इतना सब होते हुए भी अगर हम ना सुधरें तो यह हमारा दुर्भाग्य है। सत्संग जी, हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। मन में तो बहुत से भाव आते जाते हैं। किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको माफ नहीं कर पाते। हमारे माफ करने से किसी का कुछ बिगड़ना या संवरना नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा है। अगर हम माफ कर रहे हैं तो मन के भार से मुक्त हो जाते हैं। अगर समझ आ गया कि निरंकार की रजा में सब कुछ हो रहा है, तो किसी को क्षमा करना भी आसान हो जाता है। फिर हमारी शिकायतें भी समाप्त हो जाती हैं। हम अपनी सोच को कौन सी दिशा दें, यह हमारे ही हाथ में है। सत्संग जी, माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती दिखाई देती है सबको। तारीफ उस धागे की है जिसने सबको जोड़ रखा है। सत्संग जी, एक बार बाबा जी कहीं सेवादारों के साथ जा रहे थे। बाबा जी ने कहा, मुझे रेलगाड़ी के इंजन से प्यार हो गया है। सेवादारों ने पूछा, प्यार क्यों हो गया है? बाबा जी बोले, इसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह तो यह है कि ट्रेन का इंजन अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है। दूसरी वजह यह है कि इंजन अपने हर डिब्बों को साथ लेकर चलता है। तीसरी वजह यह है कि इंजन आग खुद खाता है और डिब्बों को खाने नहीं देता। चौथी वजह यह है कि इंजन अपने तय रास्ते से भटकता नहीं है। पांचवी और आखिरी वजह यह है कि इंजन डिब्बों का मोहताज नहीं। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि परिवार का जो मुखिया होता है उसको भी एक रेलगाड़ी के इंजन जैसा ही होना चाहिए। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वही लाजवाब है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी दूसरे से नहीं। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। बुद्धिमान वही है जो किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह खुद के लिए चाहता है, वरना कर्मों के मिसाल पर सबसे चतुर खिलाड़ी भी एक दिन मात खा जाता है, क्योंकि कर्मों का न्याय कभी ढलता नहीं है। सत्संगत जी, हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है, और चरित्र का निर्माण हमारी आदतों से। हमारी आदतें बनती है हमारे बार बार किए जाने वाले कार्यों से, और बार बार हम वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। हर विचार एक ही बीज है, और हमारा भविष्य उस बीज का वृक्ष है। इसीलिए हर बीज का चुनाव सोच समझकर करें। सत्संगत जी, धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म तक काम नहीं आता, पर जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। सत्संगत जी, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है, और इसके पीछे न लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। संगत जी, परमात्मा ने हर किसी को सही या गलत में से एक को चुनने की पूरी आजादी दी है, पर हर परिस्थिति में सही चुनाव करना संभव नहीं है।
है, क्योंकि कभी हम गलत निर्णय ले लेते हैं तो कभी सही लेते हैं। इसका सीधा सा समाधान है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा की पहचान करें और हर समय इसे अंग संग देखें। हर कार्य को करते हुए मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो तो जीवन के हर तरह के चुनाव बहुत सही व सरल चुनाव हो जाते हैं। साथ संगत जी, एक इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने बहुत सुंदर जवाब दिया, धूप हो या छाँव, काली रात हो या फिर बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, फिर तू कभी नहीं हारेगा। साथ संगत जी, कहा जाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। समय के आगे बड़े बड़े सूरवीर सम्राट दिग्विजयी भी चूर चूर हो गए। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए, और पांडव पुत्रों ने भी मांगी भिक्षा, घर घर जाए। साथ संगत जी, समय हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है। बस इतना अगर हो जाए कि समय सब कुछ सही समय पर सिखा दे तो हर इंसान की तकदीर बदल देता है। जब बिना किसी कारण के ही खुश रहना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब सुंदर चेहरे से अधिक खूबसूरत दिल भाग गया तो समझो जीना आ गया। जब थोड़े में मन को संतोष करना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब जानकर भी सब कुछ चुप रहना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब 100 वजहें हो दूर जाने की मगर फिर भी ठहरना आ गया तो समझो जीना आ गया। साथ संगत जी, भक्ति हमारे हृदय में संसार के प्रति उपेक्षा का भाव जगा देती है और फिर हमें संसार नहीं बल्कि प्रभु अच्छे लगने लगते हैं। साथ संगत जी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साथ संगत जी, यह वाक्य जीवन की गहराई को दर्शाता है। एक को मानो, इसका अर्थ है कि सृष्टि के रचयिता इस एक ही निरंकार को वास्तविक मानो, बाकी सब उसी की रचना समझो। एक को जानो, साथ संगत जी, इसका कहने का भाव है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परम सत्य का अनुभव करो ताकि भ्रम और अज्ञान समाप्त हो जाए। एक को जानो, साथ संगत जी, इसका अर्थ है कि अपने अहंकार, भेदभाव और स्वार्थ को मिटाकर इस परमात्मा की इच्छा में लीन हो जाओ ताकि जीवन सेवा, प्रेम और नम्रता से भर जाए। जब इंसान इस एकत्व को जीने लगते हैं तो संसार में भेदभाव, द्वेष और दूरी की जगह प्रेम, शांति और भाईचारा फैलता है। यही सच्चा निरंकारी का मार्ग होता है। साथ संगत जी, कमल पानी में रहता है पर इसका ध्यान सूर्य की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुमुख भले ही संसार में रहते हैं लेकिन उनका ध्यान अपने सद्गुरु के चरणों की ओर होता है। साथ संगत जी, कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सत्संग जी, माला की तारीफ तो करते हैं सब क्योंकि मोती दिखाई देती है सबको। तारीफ उस धागे की है जिसने सबको जोड़ रखा है। सत्संग जी, ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। सत्संग जी, जब हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारेंगे फिर यह पूरा संसार ही सुधर जाएगा। यह शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों से भेदभाव नहीं करना है। हम संसार में रह रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे सही मायने में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया वह अपने प्रति भी कर्तव्य बनता है कि हम प्यार से रहें। हम चाहें कहीं भी रहें, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो। बात सिर्फ एक ही है कि निराकार परमात्मा एक है और अगर हम इसका सहारा लेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। सत्संग जी, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। सत्संग जी, पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है, इसे पतझड़ कहते हैं, लेकिन इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। वह जहाँ अपना लाभ देखता है वहीं गिर जाता है। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा और कभी गूंगा होना पड़ता है, पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। किसी को दर्द देकर
कभी खुशियाँ नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। साथ संगत जी, दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बूझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ होता है। साथ संगत जी, जब हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारेंगे फिर यह पूरा संसार ही सुधर जाएगा। यह शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों से भेदभाव नहीं करना है। हम संसार में रह रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे सही मायने में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया, वह अपने प्रति भी कर्तव्य बनता है कि हम प्यार से रहें। हम चाहे कहीं भी रहें, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो। बात सिर्फ एक ही है कि निराकार परमात्मा एक है और अगर हम इसका सहारा लेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब आप भोजन करने बैठो तब प्रभु को प्रणाम करके उनका धन्यवाद अवश्य करो और मन ही मन प्रभु से कहो कि हे प्रभु, मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई में खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चे का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। कोई भक्त ने भगवान से पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? तब भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। यदि आप पैसों के बारे में सोचते हो तो आप पैसों को आकर्षित करते हो। यदि आप समस्याओं के बारे में सोचते हो तो आप समस्याओं को आकर्षित करते हो। हमेशा याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग उसे सच में बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए हमेशा अच्छे विचार रखें और सकारात्मक बने रहें। तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। सत्संगत जी दास जी कहते हैं कि भगवान पर भरोसा करो और किसी भी भय के बिना शांति से सोइए। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा और अगर कुछ भी अनिष्ट घटना ही है तो वो घटकर ही रहेगी। इसीलिए बेकार की चिंता और उलझन को छोड़कर मस्त रहने में ही फायदा है। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में दूध का बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही है, क्योंकि माँ को पता है कि दूध की बोतल में अभी दूध गर्म है, अभी देना ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने सद्गुरु से मांगते हैं पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हमारे सद्गुरु को पता है कि कौन सी चीज हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है कि दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा, इसी तरह से हम भी अपने सद्गुरु पर विश्वास रखें। वह आपकी हर अरदास समय आने पर जरूर पूरा